हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें जो 8 क्लास जो बोर्ड एग्जाम की आपको बात करें तो 22 मार्च 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी का, इसमें आपको हूबहू ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हिंदी की। यहाँ पर बात करें 8 क्लास की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो है आपकी जो हिंदी का जो पेपर होने वाला है 22 मार्च 2025 की मैं यहाँ पर बात करूँ तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर हूबहू देखने को मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि 8 क्लास से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड जो मॉडल पेपर है आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या है, खंड अ की यहाँ पर मैं बात करूँ तो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा जिसमें गद्यांश पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है गद्यांश है वो पूछा जाएगा। असरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये भी कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने यथाकथित आधुनिकता से चलते छोड़ दिया। पश्चिम की नकल में बहुत ही ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो ये भी रहा है कि खान-पान की विशिष्ट जो संस्कृति ने कई बार चीज़ों का असली और अलग जो है स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें है वो रख दी जाती है जिनका स्वाद है गड़मंडर होता रहता है, गड़मंडर है वो होता रहता है। तो ये तो पक्का है क्योंकि आज जब हम कभी भी किसी भी जो पार्टी में जाते हैं तो बहुत सी जो ढेरे चीज़ें हमारे सामने रख दी जाती है वो अलग-अलग जो अलग-अलग हैं वो क्या होती हैं, आधुनिकता को लेकर जो चीज़ें होती है। तो इससे हम स्वाद में हमारे क्या होता है, गड़बड़ होता है। यहाँ पर आपको यहाँ बताना है कि जो गद्यांश के जो अनुसार आधुनिकता का हमारे खान-पान पर क्या प्रभाव हुआ है। तो क्या प्रभाव हुआ है यहाँ पर आपको बताना है। तो स्थानीय व्यंजनों को हमने सभी अपना लिया है। फास्ट फूड के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। आसानी से उपलब्ध व्यंजन खास दुकानों में ढूंढ रहे हैं। खास दुकानों में व्यंजन गली मोहल्लों की दुकानों पर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमने है वो क्या किया, खास दुकानों पर हम व्यंजन और जो है गली मोहल्लों की दुकानों पर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर बताना है कि खान पान की विशिष्ट संस्कृति ने हमें चीज़ों का असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आज हम जो है प्रतिभोजों और पार्टियों में ढेरों चीज़ें रखने के कारण। इस पर ये तो ग है ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर काव्य पाठों के आधार पर लिखिए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहेगा। ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कवित्री द्वारा दिए गए कोई एक तर्क दीजिए। तो जो कवित्री ये कह रही है कि एक पक्षी है जो क्या लेके जा रहा है, घोंसला बनाने के लिए जो है तिनका लेके जा रहा है ताकि जो घोंसला बना के वो है क्या कर सके, अपने परिवार को सुरक्षित कर सके। तो इस प्रकार से अभी भी क्या है, कवित्री ये कहना चाहती है कि अभी भी है कठिन समय नहीं है। कबीर ने तलवार और म्यान में किसका मोल करने की बात कही है। तो कबीर का कहने का मतलब ये है कि जो तलवार है म्यान का मोल नहीं होता है, तलवार का मोल होता है। इसी प्रकार जो है किसी भी व्यक्ति की जो है हमें जो है हैसियत के आधार पर है उसके भेदभाव जो है, हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो काबिलियत के आधार पर है उसे अपनाना चाहिए। बालक कृष्ण को किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए थे। तो वो किसके लिए वो दूध के लिए तैयार हुए थे। तो जो है लंबे बाल के मुंह में जो है लंबी चोटी के जो मुंह में है वो क्या हुए थे दूध पीने के लालच में क्या हुए थे, मोह हुए थे। एक मान देश से दूसरे मान देश कौन जाते हैं, भगवान ने डाके की बात। तो पक्षी जो होते हैं और बादल होते हैं वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं, तो ये भगवान की क्या कहलाते हैं, डाके कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए गद्य पाठों के आधार पर लिखिए। 4 प्रश्न ये भी 1-1 नंबर के रहेंगे। लाल चालू लाल ने उनकी पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे। तो 1,500 रुपये मांगे थे और पहली बार रुपये मांगे थे। बबलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाता था, लाख की चूड़ियाँ का, और ये उसका है जो है अदबी पेशा था। सव्य अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो सव्य अवज्ञा जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, 12 मार्च जो है 1930 को ये अंग्रेजों के खिलाफ है जो दांडी मार्च की यात्रा से वहाँ से स्टार्ट हुआ था। किस सवारी को निम्र सवारी कहा जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के लगभग है
13 और 14 शब्दों में आपको लिखना है। 30 से 40 शब्दों में लिखना है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय वो प्रणाली है जिसमें जो है सेवा को मुद्रा के हिसाब से आदान प्रदान नहीं होता है, जिसमें क्या होती है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वही आपको लिखना है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आज़ादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया? क्योंकि साइकिल से वो महिला है वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगी, कि वो सोचने लगी कि अब वो है कहीं से भी क्या है, बंधन मुक्त है। लाल झालूलाल को बड़े का लोटा पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलते थे। चुप क्यों रहे? क्योंकि लाला जो झालूलाल है वो अपनी पत्नी के जो स्वभाव से वो क्या थे, अवगत थे। वो अगर कुछ बोलते तो उनकी पत्नी है, उनकी जो पत्नी का स्वभाव से वो अवगत थे। तो झालूलाल को पता था कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनकी पत्नी उनको खाना क्या दे देगी, बाल्टी में दे देंगी। इस प्रकार से वो चुप ही रहे, क्योंकि उनकी पति का जो पत्नी का जो स्वभाव था वो तर्क स्वभाव था। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि धोखे मिलने के बाद भी लेखक निराश क्यों नहीं है? उपलब्ध तर्कों से जो लेखक के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है। लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है, जो है आपको क्या लिखना है, एक पे जो है आपको निबंध लिखना है। वायु प्रदूषण पर, दीपावली पर या मोबाइल का प्रभाव, इस पर आपको निबंध लिखना है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी विषय पर लगभग 80 क्षेत्रों में आप 80 और जो 9 जो है एक जो 1000 शब्दों में नहीं लिख के आपको 100 शब्दों में ही मिलेगा। तो 80 से लगाकर 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। जैसे अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश है, तो आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से आपका ये संपूर्ण पेपर रहेगा। मैं बात करूँ हिंदी की 8 क्लास की, जो 22 मार्च 2025 को होने वाला है, तो ये संपूर्ण जो पेपर था जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि 8 क्लास से जितने भी मॉडल पेपर आपको सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।